मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। संगीत सोम ने पूर्व मंत्री पे विदेशों में जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था और पूर्व विधायक संगीत सोम के लगाए आरोप का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। चिट्ठी में आरोपों के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने की मांग भी की है। चूंकि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जो तनातनी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। पहले दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा चुके हैं। संजीव बालियान ने हार का जिम्मेदार संगीत सोम को ठहराया था और संगीत सोम भी लगातार संजीव बालियान पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो संजीव बालियान की हार से विवाद की शुरुआत हुई। संगीत सोम पर आरोप लगाए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद की है और चुनाव में हार के लिए संगीत सोम को दोषी ठहराया था संजीव बालियान ने, और संगीत सोम ने पलटवार किया था। मुजफ्फरनगर में हार पर प्रतिक्रिया दी थी कि मुजफ्फरनगर में हार की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि हार के लिए संजीव बालियान का व्यवहार जिम्मेदार है। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, चूंकि पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ की, अभी एक पत्र लिखा गया, इस पत्र में सीबीआई जांच के मांग के अलावा और किन बातों का जिक्र किया गया है, चूंकि अब खुल के दोनों नेता आमने सामने पिछले कई दिनों से हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे ही शुरू हुआ था तभी से दोनों की आमने सामने तकरार देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ दोनों खुलकर सामने आए और संजीव बालियान ने एक धन्यवाद प्रेस वार्ता की, जिसमें कहा कि संगीत सोम ने सपा के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है, उन्हें चुनाव लड़ाने का काम किया। उसके तुरंत बाद अगले दिन संगीत सोम ने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में कुछ पर्चे बांटे गए जिनमें संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए और इन्हीं आरोपों का खंडन करते हुए आज संजीव बालियान ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि सभी आरोप निराधार है और मैं इन जो आरोप लगे हैं उनका खंडन करता हूं और सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जो इस आरोप लगाने वाला है उसके षड्यंत्रकारियों का चेहरा बेनकाब हो और वो सामने आए। जी, तो इसके बाद क्या, चूंकि अब खुल के दोनों नेता एक दूसरे के सामने हैं और इसका असर, इनकी नाराजगी, इनका जो गुटबाजी है पूरा पश्चिम पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, क्या शीर्ष नेतृत्व दखलंदाजी नहीं कर रहा दोनों के बीच में कि सुलह हो और ये जो वॉर है वो थम पाए? बिल्कुल, चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने मंच पर भाषण देने के बाद दोनों को एक साथ बैठाया था, लेकिन वो तल्खी कम नहीं हुई और उसके बाद उच्च नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने भी इसमें संज्ञान लिया, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह जुगे तू हैं और ये जो आपसी तकरार है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और यूपी की हार से चूंकि बीजेपी में घमासान है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो कद्दावर नेता आमने सामने हैं, संगीत सोम और संजीव बालियान। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद अब एक पत्र संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। चूंकि संगीत सोम ने कई गंभीर आरोप लगाए थे और उन आरोपों के एवज में उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच करा लीजिए, तो सभी आरोपियों की निष्पक्ष जांच हो, यह संजीव बालियान ने इस पत्र के माध्यम से की है। तो संगीत सोम ने गंभीर आरोप लगाए थे और संजीव बालियान ने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो कद्दावर नेता आमने सामने हैं पिछले कई दिनों से, चुनाव की जब से हार हुई। हालांकि चुनाव से पहले ही दोनों में ठनाठनी थी और तनातनी बरकरार थी और उसको लेकर दबी जुबान चीजें सामने आ रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजों ने सब कुछ सामने ला दिया। तो पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। संगीत सोम ने पूर्व मंत्री पर विदेशों में जमीन खरीद कर फरोख्त का आरोप लगाया था। इन्होंने विदेशों में जमीन खरीदी है और उसको लेकर उसके जवाब में संजीव बालियान ने कहा कि आप सीबीआई जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यह विवाद दोनों का
बढ़ता जा रहा है। तो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि इस पे संगीत सोम से बात हो, हम उनको लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो प्रतिक्रिया है वो इस पे आ पाए। दोनों के बीच संगीत सोम और संजीव बालियान दोनों के बीच लगातार ये जो जंग है वो और बढ़ती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ये दो कद्दावर नेता अभी एक दूसरे के खिलाफ हैं और शायद मुजफ्फरनगर में जो हार हुई वो भी इसी का नतीजा था। इसका जिक्र भी वक्त वक्त पे होता रहा है। संजीव बालियान खुद इस बात का जिक्र करते रहे कि उनकी हार के पीछे संगीत सोम का हाथ है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद की, यह आरोप भी लगाया था। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए संगीत सोम ने कहा था कि ये अपने व्यवहार की वजह से हारे हैं, मेरे बूथ पे इनके बूथ से ज्यादा वोट मिले। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पे संगीत सोम और संजीव बालियान से बात हो। हम उनका फोन भी लगातार ट्राई कर रहे हैं ताकि उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सबके सामने आए। विवाद चूंकि थम नहीं रहा और अब मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब लेटर वॉर शुरू हो गया है।